हेलो एवरीवन, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज आप यह वीडियो एक नए चैनल, जी हाँ, आपके अपने क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो चैनल बनाया गया है उस पर देख रहे हैं, तो फटाक से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और पढ़ाई वाले कंटेंट भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। और हाँ, बोर्ड बाबा भी चलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में पहले से हम लोग बोर्ड बाबा से जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी पढ़ाई का आपका हर एक कंटेंट, हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के यहाँ यानी ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में प्रत्येक महीना मंथली टेस्ट होता है। जी हाँ, मंथली टेस्ट होता है ना। तो मंथली टेस्ट होता है तो उसके बाद से आपको प्राइज़ भी मिलता है। प्राइज़ के बारे में सभी को पता ही है। यदि आप 9th क्लास में हैं, अगर आप 100% करते हैं तो आपको 400 का इनाम मिलता है। 10th क्लास में है तो 500 का मिलता है। अगर 11th क्लास में है तो कितना का मिलता है? 1200 का मिलता है। और अगर 12th क्लास में है, आर्ट्स से या साइंस से, तो आपको 1500 रुपये का इनाम मिलता है। ठीक है। तो इस महीने भी यानी कि मार्च 2026 में भी आप लोगों ने अपना मंथली एग्जाम दिया है। तो चलिए पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से मिला लीजिए। अगले क्लास में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आपका सही है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, खूब बढ़िया से मिलाइएगा। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, महाप्राण व्यंजन पूछा है। तो महाप्राण व्यंजन क्या होता है आपको पता है सर? आपको लिखवाया गया था। महाप्राण किसे कहते हैं बताइए तो? हाँ बताइए, मन में बोलिए। हाँ, तो महाप्राण देखिए बाबू, वह होता है जिससे व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में जो श्वास वायु की मात्रा होती है वो अधिक होती है, वो महाप्राण व्यंजन। वो अल्प प्राण होता है, वो महाप्राण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो महाप्राण के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा होता है ना, वो महाप्राण होते हैं। ठीक है। और जो पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वो अल्प प्राण होते हैं। तो ढूंढ लीजिए इसमें दूसरा और चौथा कौन कौन दिया है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे जो ठ है, तो ठ दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा महाप्राण। ठीक है। आप देखिए, तो पहला है, तो थ द ये तीसरा है, प ये भी पहला है, तो ये नहीं होगा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि ये कौन सा व्यंजन कहलाएगा? ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? जी हाँ सर, एगो अल्प प्राण महाप्राण होता है, एगो घोष और एक अघोष होता है। तो जिसे श्वास तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे कौन सा कहते हैं? घोष कहते हैं। जिसे श्वास तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। तो पूछा गया है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन सा होता है? अघोष वर्ण याद रखिएगा। चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ, घोष और अघोष दोनों। घोष कौन कौन होता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष है। अघोष कौन कौन सा है? तो पहला और दूसरा क्या है बाबू? अघोष है। तो पहला और दूसरा इसमें ढूंढ लीजिए लो। तो ये जो आप 6 देख रहे हैं ये कौन सा है? दूसरा है। तो ये अघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? जी हाँ सर, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा होता है? तालाबे से, मूर्धन्य से, दंती से और ह होता है। उष्म व्यंजन कौन है इसमें? ये है सर, स हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पूछा गया है, तो 3 गो है, याद रखिएगा। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और एगो प्लुत। जाति के आधार पर 2 गो होता है, जाति है। तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन है? अंत अस्त, य र ल व, ये अंत अस्त होता है। तो ढूंढ लीजिए, य र ल व, तो ल दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? एक मात्रिक स्वर कहिए चाहे ह्रस्व स्वर कहिए, दोनों का मतलब सेम है। तो एक मात्रिक स्वर कौन है? तो ह्रस्व स्वर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ह क्या है? ह क्या है? अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ह जो है वो उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो उष्म व्यंजन किधर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ल कौन सा व्यंजन है? ल, य र ल व, अंथ अस्त व्यंजन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन का मुख्यतः 3 गो प्रकार है, याद रखिएगा। कौन कौन? एगो अंथ अस्त है, एगो स्पर्श है, एगो अंथ अस्त है, एगो उष्म व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन की बात किया गया है। उष्म व्यंजन कौन कौन होता है? तालाबे से, मूर्धन्य से, दंती से और ह होता है। तो एगो तालाबे से, यहाँ पे दंती से दिया है और यहाँ पे ह दिया है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, जब कोई व्यक्ति या समूह खुद से ज़्यादा राष्ट्र प्रेम की भावना में विश्वास रखता है तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रवादी कहा जाता है। राष्ट्रवाद के बारे में आपको पढ़ाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है,
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, डब्ल्यू ई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर ना 15 नंबर है भी है, जी हाँ। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, जी हाँ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पूछ रहा है कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कौन है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है, दे होता है या एक से अधिक नाम आते हैं तो वही ना होता है जी। अपना भी है ना, वीडियो शूट करते हैं सब, फोन आ जाएगा बा, हाँ 3 साढ़े 3 बस है। चलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे होता है या एक से अधिक नाम आते हैं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो ही नहीं है, इट नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, अच्छा ऑल ऑफ दीज लिखा गया है। कोई बात नहीं सर, इसमें आप जो भी टिके होंगे आपको नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो कभी कभी बाबू गलती से लिखा जाता है, ऐसे सिचुएशन में आपको डी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब ये तीनों नहीं है तो अगला ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज दिया है तो वहाँ पर नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी गए हैं तो कोई भी टिके हैं आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो कर्ता का अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ब क्या दर्शाता है, तो वर्ब सब्जेक्ट का कार्य या अवस्था को दर्शाता है, आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयांश इज स्लीपिंग, अयांश इज स्लीपिंग में वर्ब क्या है, जी हाँ सर, वर्ब क्या आपको बताया गया था, वर्ब के दो टाइप्स, एगो हेल्पिंग वर्ब बताया गया था और एगो मेन वर्ब बताया गया था। तो दोनों है भाई, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो इस प्रकार से आप इज स्लीपिंग चलेगा, जी हाँ, इज स्लीपिंग टिक करेंगे, इस स्लीपिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज है और स्लीपिंग क्या है, ये थोड़े पूछा है कि मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डायरेक्ट वर्ब पूछा है, तो इज भी है और स्लीपिंग भी है। अगला है मेन वर्ब क्या करता है, तो मेन वर्ब किसी भी सब्जेक्ट का कार्य बताता है, काम को बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है सर, तो अवस्था को बताता है या मेन वर्ब की सहायता भी करता है, जी हाँ सर, तो मेन वर्ब की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्न में हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, 24 को आपको लिखाया गया था, तो इसमें तो इज है, बाकी सब मेन वर्ब है। राम प्लेज क्रिकेट में ऑब्जेक्ट क्या है, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही इज रीडिंग में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इतना आसान क्वेश्चन, इज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से, दिस इज अ बुक, आपको बताया गया था दिस दैट दिस दोज में, ठीक है सर, याद रखिएगा, यह या ये दोनों का अंग्रेजी दिस हो सकता है और दोनों का अंग्रेजी दिज भी हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है, आप क्लास में खूब बढ़िया से बताया गया था। देखिए दिस इज अ बुक, यह किताब है या यह एक किताब है, दोनों में से कोई होगा चलेगा, ध्यान दीजिएगा, यह किताबें हैं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पर इज अ बुक है, यह किताब है, हाँ ये हो सकता है, ये किताब है, जी हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि सिंगुलर ही ना है, तो बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो किताबें हैं, क्या लिखा गया है बाबू, वो किताबें हैं, अब वो किताबें हैं तो क्या होगा, दैट, सॉरी वो किताबें, किताबें प्लूरल है ना, तो दो जो होगा, तो ये देखिए दैट आर बुक्स गलत है, डायरेक्ट साथ यहाँ पर बुक्स नहीं लगेगा, दैट इज अ बुक नहीं, दोज आर बुक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक राजा है, देयर इज अ किंग या अ किंग इज देयर, याद रखिएगा, तो दीज, दीज कहाँ से सर, दीज गलत है, देयर इज अ किंग, ऑप्शन नंबर बी सही है, अ किंग इज ये गलत है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अ क्रो वाज देयर, अ क्रो वाज देयर, इसका भी हिंदी क्या होता है, एक कौवा है, याद रखिएगा, तो सॉरी वाज है तो था थे थी है ना, तो एक कौवा है, ये होगा नहीं, एक कौवा था, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट है तो ये निगेटिव भी हो गया, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट आया तो निगेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यदि दो पूरक कोण, ये अपने संदीप सर से पढ़िए, ठीक है, तो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हमारे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं क्लास में आपके नंबर के साथ, यानी कितना आ रहा है, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। तो विकास सर अपने क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं मैथ और साइंस का क्वेश्चन, ध्यान देंगे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरू होता है, 31 से, ठीक है। सवाल 31 नंबर सवाल दिया है, यदि दो कोण पूरक कोण है, एक कोण एक से तो दूसरा कोण होगा,
अब बताइए दो कोण पूरक कोण है तो पूरक कोण का फल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब ये वो कोण x है तो x का पूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस x। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म पूरक कोण है। तो पूरक कोण का शर्त क्या होता है, जोड़ने पर कितना चाहिए 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए दिया 45 45, तो 45 45 जोड़ने पर 90 आएगा, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। अगला ऑप्शन देखते हैं 60 30, 60 30 जोड़ने पर कितना आएगा 90 आएगा, यानी ये भी पूरक कोण के युग्म है। 90 डिग्री और 0 डिग्री भी क्या है पूरक कोण के युग्म है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, एगो मिला टिक करते हैं, काम होता है। इसलिए कभी भी 4 ऑप्शन दिया तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या दिया अगला, यदि एक कोण 35 डिग्री है तो उसका पूरक और संपूरक कोण क्रमशः होंगे, यानी 35 डिग्री का पूरक कोण बताना है फिर संपूरक कोण बताना है। तो पूरक कोण क्या होता है, जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 में से 35 गया कितना आएगा 5, 8 में 3 यानी कितना गया 5, यानी 55 डिग्री होगा। तो पूरक कोण होगा 55, तो यहाँ 55 दिया है, ये 145 तक गया, ये भी गया, अच्छा ये भी 55 दिया, यानी अगला भी निकालना पड़ेगा। संपूरक कोण, संपूरक कोण के लिए क्या करते हैं 180 में से घटाते हैं, तो 180 डिग्री में से 55 गया कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यानी 145 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कोण कितना होगा जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। चूंकि ये वैकल्पिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया, तब इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। वह कोण कितना होगा जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। तो अच्छा देखिए वह कोण 45 हो सकता है, नहीं। ये संपूरक कोण कितना है 135, क्या यह 135 से 3 गुना है, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। 90 का संपूरक कोण होगा 90, क्या 90 का 3 गुना है, नहीं तो कैंसिल हो गया। 135 से संपूरक कोण कितना आएगा 45 डिग्री, 45 से 3 गुना कितना 135, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो टिक करो। तो ये तो हो गया ऑप्शन से बनाए, बट सर इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग बनाना भी सीखे। चलो बोले वह कोण कितना हो, तो वह कोण माने क्या, हम x मान लेते हैं, वह कोण हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसका बात किया गया, संपूरक कोण का बात किया। बताइए इस x का संपूरक कोण क्या होगा, इसका संपूरक कोण होगा 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला गया है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, तो वह कोण यानी x, और x का मान संपूरक कोण कितना गुना है 3 गुना, यानी 3 × 180 डिग्री माइनस x। अब इसको हल करेंगे लोग, यहाँ x है तो x ये कितना आएगा 540 डिग्री, और माइनस यहाँ कितना होगा 3x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना आ गया 540 डिग्री। जैसे x का मान कितना आएगा 540/4, ठीक है। तो यहाँ कितना देखिए यहाँ पर 4 4 × 4 1, 4 3 12 2 4, यानी 135 डिग्री कितना गया 135, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस, आप इसे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 क्या दिया है, 45 डिग्री प्लस x का पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण वह कोण हो जिससे इसमें जोड़ने से कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यदि हम इससे बनाए तो ऑप्शन से बना सकते हैं, बताइए इसको जोड़ने से कितना आएगा x और x खत्म 45 45 90, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। और चलिए बनाते हैं, पूरक कोण निकालना है, पूरक कोण कैसे निकालते हैं, तो 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ता है, तो माइनस किसका पूरक कोण निकालना है 45 प्लस x, चलिए देंगे 45 डिग्री प्लस x। इसको सॉल्व कीजिए, 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये 90 में से 45 गया 45, यानी 45 डिग्री माइनस x को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दें। अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री माइनस x का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण के लिए 180 में से घटाते हैं, तो इसी तरह आप इसको बना सकते हैं, बट यदि ऑप्शन से देखना है तो बताइए इसके लिए संपूरक कोण कौन होगा, वह कोण जिसे इसमें जोड़े तो कितना जाएगा 180 डिग्री आ जाए। चलिए ऑप्शन नंबर ए से कीजिए, तो क्या जोड़ने से 180 आएगा, तो आएगा कैसे, x और x कैंसिल, 90 90 180, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर 120 डिग्री बराबर डैश रेडियन, यानी बताना है 120 डिग्री में कितना रेडियन होगा। चलिए तो बताइए डिग्री से रेडियन बदलना हम लोग सीखे थे लोग, कैसे बदलते हैं लोग, तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं लोग, π/180 डिग्री से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो कितना है 0 0 खत्म, 6 दूना 12, 6 3 18, कितना गया 2π/3, तो 2π/3 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन π/3 में बराबर π/3 रेडियन बराबर व्हाट, ऑप्शन डिग्री में दिया है, तो रेडियन से डिग्री लाना है, इसके लिए क्या पढ़ते हैं 180/π से गुणा करते हैं, या जब इसमें पाई दिया है तो आसान होता है, कैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई मतलब 180 डिग्री, अब बट्टा में 3 है तो 3, तो कितना गया 60 आ गया, यानी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 512 को 2 की घात के रूप में लिखने पर होगा। अब देखिए 512 को 2 की घात के रूप में लिखना है, तो इसको फैक्टर करते हैं, तो 512 कितना 2 दूना 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, इतना गया, ये कितना गया 2 कम 2 दूना 4, ये 28 आएगा, ये कितना गया 64, ये कितना गया 64 आ गया, 32 दूना 64, ये कितना आएगा 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8,
दो दूना 4, दो एकम 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 512 को मिल सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना देखिए तो 9 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 288 का भाज्य गुणनखंड है। अब 288 का भाज्य गुणनखंड निकालना है, तीसरे द्वारा निकालेंगे। 288 देखिए तो 2 एकम 2 4 4, ये कितना गया, 2 7 14 72, ये कितना गया, 2 2 3 6 1 2 6 12 36 दूना 72, ये कितना गया, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2, तो 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 कहीं दिया है, 2 के पावर 5 इन ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ गया, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 41 दिया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, तो हम लोग पढ़ते हैं संकेत संयुक्ता से लिख सकते हैं। सोडियम का संकेत Na, संयुक्ता कितना होता है 1, क्लोराइड का संकेत Cl, संयुक्ता क्या होता है 1, जब ये दोनों बराबर तो कुछ नहीं करते सटा के लिख देते हैं, यानी क्या होगा NaCl, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, संयुक्ता कितना होता है 2, क्लोराइड का संकेत Cl, संयुक्ता होता है 1, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो कितना हो गया MgCl2, इसे होगा MgCl2, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। तो ऐसे ही आप सब बना लिए होंगे। अब देख लिया हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिए सही है गलत है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है Al2O3, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। जिंक सल्फेट ZnSO4, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा Na2CO3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा KNO3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अभी अगला सवाल यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का सामान रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा NaHCO3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, आयरन 2 ऑक्साइड FeO हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। कैसे बनाते हैं याद कीजिए, आयरन का संकेत Fe, अब ब्रैकेट में 2 का मतलब इसका संयुक्ता कितना होगा 2 होगा, ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड, इसका भी संयुक्ता क्या होता है 2 होता है, चूंकि दोनों बराबर है तो क्या होगा FeO, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सोडियम का प्रतीक है, प्रतीक यानी संकेत, सोडियम संकेत क्या होता है Na होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का प्रतीक है तो क्या है वो होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 13 होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन का प्रतीक है, तो क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है Cl होता है ना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टिक कर देंगे। अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 19 होती है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। कैल्शियम का प्रतीक Ca, ऑप्शन नंबर सी। आयरन का प्रतीक Fe, ऑप्शन नंबर बी। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है 30 होती है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे लोग, कार्बन का प्रतीक है, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है सी होता है, इन ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, अब यहाँ संतुलित वाला गया, ध्यान देंगे कौन समीकरण संतुलित है, चेक कर लेते हैं 1 by 1। देखिए आप हाइड्रोजन परमाणु 2 और यहाँ पर 2 बराबर है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन 2 बट यहाँ पे क्या संतुलित है, नहीं है, इन ऑप्शन नंबर कैंसिल हो गया। यार देखिए हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ ऑक्सीजन 2, ये तो संतुलित है ना है। अब आगे देख लेते कहीं नहीं लिखा है बी और सी दोनों इस टाइप का, तो इस टाइप का नहीं लिखा है, नहीं यही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बट यदि एग्जाम में समय है तो आप इसको भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। हालांकि दिखाई भी दे रहा है, 1 मिनट, संतुलित तो ये भी है, संतुलित तो ये भी है, इसमें क्या बोला है कौन सा संतुलित है, ये वाला संतुलित है नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी भी संतुलित है, ऑप्शन नंबर सी भी संतुलित है, ठीक है। ये सर H2O2 तो हम नहीं पढ़े हैं इस टाइप का। एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, संयुक्ता 1, पेरोक्साइड का होता है O2, संयुक्ता होता है 2, तो 2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये भी संतुलित है, तो इसका ऑप्शन बी टिक है तो वो नंबर मिल जाएगा, सी टिक है तो वो नंबर मिल जाएगा, तो बी और सी में कोई वो होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यदि कोई दोनों टिक कर दें तब हम नंबर दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समीकरण को संतुलित करने पर गुणांक क्या होंगे। अच्छा, इसको संतुलित करने पर क्या गुणांक आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आयरन कितना है 1 और यहाँ पर 2, तो इसे 2 करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2, अब यहाँ पर 3। अब देखिए सम विषम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ 2 है तो 2 को 3 करना है तो फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं फ्रैक्शन में ना, तो क्या बताया गया था विषम संख्या को सम बना लेंगे, ठीक है। तो बताइए विषम संख्या 3 से इस आगे सम बना लेते, सम बनाएंगे अगर यहाँ पर 2 कर देंगे, अब फिर शुरू से आएंगे। बट यहाँ पर आयरन कितना है 2 और यहाँ कितना है 4, तो 4 करने के लिए यहाँ 4 कर दें।
ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ ऑक्सीजन 6, तो 6 करने के लिए क्या करते हैं 3 कर देंगे। तो गुणांक क्या है 4 3 2, तो 4 3 2 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी टी कर देंगे। ओके सर यदि हम सम विषम चेंज ना करें तब कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए। आयरन यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 3 है। अब इसे 3 कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ 3 बटा 2 से गुणा कर देंगे, हो गया संतुलित। अब हम चाहते हैं बटा वाला चीज़ ना रहे, क्या करेंगे पूरा में किससे गुणा कर देंगे, बटा वाला हट जाए, 2 से गुणा कर दे 2 से, तो यहाँ 2 से गुणा करें कितना होगा 4, इसमें 2 से गुणा करें कितना आएगा 3, यहाँ 2 से गुणा करें कितना आएगा 2, तो 4 3 2 यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी ठीक है। आप इसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर निम्न समीकरण को संतुलित करने पर H2 और O2 के गुणांक क्या होंगे। अच्छा संतुलित करने पर करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 बराबर, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ 1 से 2 कर दें, 2 कर दें, फिर मिलाते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ पर 4, तो क्या करते हैं 4, 2 करेंगे तो 4 हो जाए, 2 दूना 4। अब बोला H2 और O2 के गुणांक, तो H2 का गुणांक 2 है, O2 का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, तो 2 और 1 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी टी कर देंगे। अगला सोडियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितना प्रोटॉन, तो याद कीजिए परमाणु संख्या का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। परमाणु देखिए कितने प्रोटॉन है, तो हम लोग पढ़े थे लोग किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसका माने क्या हुआ, किसी तत्व के एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है। अब हमसे यहाँ पूछा गया कितने प्रोटॉन होंगे, यानी कितना परमाणु संख्या होगा, तो हम तो जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर दो। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका मतलब क्या हो, उसके एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे 11 होंगे। सर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, तो आप लोग याद कीजिए पढ़े थे उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितना परमाणु संख्या, इसे जेड लिखते हैं, याद कीजिए परमाणु संख्या को, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, जैसे सोडियम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। लेकिन जैसे हम Na+ करें तो इसका माने क्या हुआ, प्रोटॉन तो 11 ही को है बट इलेक्ट्रॉन ये कम हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि Na- होता तो क्या होता, 12 इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन उतना ही रहता, यानी प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए उदासीन कार्बन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि उदासीन है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन होंगे, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करने का। अगला अच्छा देखिए अगला सवाल देखिए 66 नंबर 67 नंबर, ध्यान देंगे मिलान करने वाला सवाल है। सवाल यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए, लिस्ट ए लिस्ट बी, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 में क्या दिया सूत्र, लिस्ट 2 में दिया है नाम। ए नंबर है H2O, अब देखिए H2O का मिलान इसमें किससे होगा 2 से होगा, यानी ए का मिलान होगा 2 से। देखो ए का मिलान 2 से दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं CO2 के लिए क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1, तो बी का मिलान किससे होगा 1 से। सर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दो में कौन होगा, सी का देखते हैं, तो सी का मिलान सोडियम क्लोराइड यानी सी का मिलान किससे होगा 3 से होगा, तो सी का मिलान 3 से इसमें है बट इसमें नहीं ना है, यानी ये खत्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर। बट डी देखिए ये क्या है अमोनिया, यानी डी का मिलान ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, ध्यान दें निम्नलिखित का मिलान कीजिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी यहाँ सूत्र दिया और यहाँ नाम दिया, ठीक है। CaO क्या है, तो CaO क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी 1 मिनट ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, यानी ए का मिलान 2 से होगा, तो ए का मिलान 2 से, तो यहाँ है यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ खत्म। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बी का मिलान 1 से, तो बी का मिलान 1 से होगा, यहाँ भी 1 दिया है, तो ये खत्म हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सी का मिलान 3 से, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 66, ये रहा 67। तो आज का आपको टेस्ट में इतना ही सवाल था। इसी बार क्या होता है 9th क्लास से जो पेपर का डिस्कशन था कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी बनाए हैं सब सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।